कलानिधि ज्योतिष एवं रत्न केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल से नए हैं तो हमारा आपसे अनुरोध है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन दबाएं जिससे कि सभी वीडियो आपके पास पहुंचें। आज के वीडियो में धनु लग्न वालों के लिए नवंबर 2023 कैसा रहने वाला है, इसका विश्लेषण करेंगे। यह विश्लेषण जन्म लग्न पर आधारित है। अगर आपकी कुंडली में 9 नंबर लिखा हुआ है तो आपका धनु लग्न है। चंद्र कुंडली में भी अगर चंद्रमा धनु राशि 9 नंबर में है तो आप देख सकते हैं। अगर आपकी नाम राशि धनु है तो भी आप इसे देख सकते हैं, लेकिन विशेष फल की पुष्टि जन्म लग्न पर ही आधारित होती है। तो मित्रों, सबसे पहले जानते हैं नवंबर महीने में कौन कौन से ग्रह क्या क्या परिवर्तन कर जाने वाले हैं। मंगल 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे, जिस वजह से आपको कुछ खर्चों की वृद्धि होगी। विशेष तौर पे आपके मित्रों द्वारा कुछ आपका धन व्यय करवाया जा सकता है, लेकिन कुछ धन लाभ भी होगा। दूसरा योग बन रहा है शौर्य योग। शनि 17 जनवरी से आपके 3रे भाव में शौर्य योग बनाकर बैठे हुए हैं, जिससे भाइयों बहनों से लाभ और व्यक्ति को स्वयं को भी सफलता प्राप्त होती है। तीसरा योग है विमल योग। विमल योग बनने से धन इकट्ठा होगा, लेकिन आपका धन खर्च भी होगा। आप स्वतंत्र रहना पसंद करेंगे। अच्छे कार्यों के लिए विदेश से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। यात्रा भी आप कर सकते हैं। तो ये हैं नवंबर 2023 में बनने वाले आपके योग। अब सबसे पहले जानते हैं कि स्वास्थ्य आपका इस महीने में कैसा रहने वाला है, क्योंकि अगर आप स्वस्थ निरोग हैं तो ही सभी चीज़ें ठीक ठाक चलती हैं। इस महीने में आपको अतिरिक्त कुछ ऊर्जा प्रदान हो सकती है, क्योंकि आपके लगन के स्वामी गुरु की राहु से दूरी बनी हुई है, जिसके कारण आप पर बीमारी आदि शीघ्र प्रभाव नहीं डालेंगे। आप स्वस्थ रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। किसी कारणवश आपके स्वास्थ्य में अनियमितता होती है तो फिर से स्वास्थ्य सुख प्राप्त करना आपके लिए एक धीमी प्रतिक्रिया हो सकती है। एक छोटे रोग का इलाज करने में आपको लंबा समय लग सकता है। इस महीने में ग्रह स्थिति आपके स्वास्थ्य संबंधी मामलों को पूर्ण रूप से कंट्रोल कर लेगी। उपचार कराने की स्थिति का सामना आपको शायद ना करना पड़े, इसलिए आपको सामान्य एहतियात रखने से ही शुभ फल प्राप्त होंगे। धन की स्थिति इस महीने में विशेष शुभ बनी हुई है। धन संबंधी मामलों में आपके बड़े सौदे होने की इस महीने में संभावना है। आप किसी अगर डिस्प्यूट में उलझे हुए हैं तो आपको उस डिस्प्यूट को इस महीने में हल करना चाहिए। निर्णय आपके पक्ष में आने वाला है। सरकारी विभागों से निपटने के लिए भी समय बहुत लाभदायक है। अगर आपका कोई सरकारी कार्यालयों में काम पेंडिंग है तो आपको उसे पूर्ण करना चाहिए, जो आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। इस समय में आपके द्वारा लिए गए डिसीजन आपको बहुत अधिक आर्थिक लाभ पहुंचा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको अप्रत्याशित लाभ भी प्राप्त होंगे। अगर आप किसी नए काम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। नौकरी या व्यापार करने वालों के लिए कुछ कठिनाइयाँ इस महीने में रहेंगी, क्योंकि कर्म भाव के स्वामी बुध आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। इस वजह से काम में कठिनाइयाँ आएंगी। 10वें भाव में शुक्र रहेंगे, जो कि अम्ला योग भी बनाएंगे, जिस वजह से आपको कई प्रकार की सफलताएं प्राप्त होंगी। धन, भूमि आदि का विशेष रूप से आपको लाभ होगा। लेकिन आपके वरिष्ठ अधिकारियों से अगर आप जॉब में हैं तो कुछ मतभेद उभर सकते हैं, जिस कर कि आपको सूझबूझ से काम लेना चाहिए। अचानक कुछ बाधाएं आपको परेशान कर सकती हैं। कोशिश करने से आप अप्रिय घटनाओं को टाल सकते हैं। जब आप मन में ये बना लेंगे भी हमें किसी डिस्प्यूट से दूर रहना है तो आप उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। परिस्थितियों का उपयोग करते हुए आप स्वयं प्रयास करेंगे
तो आपको सफलताएं मिलेंगी। यात्राओं से संभावित लाभ की संभावना कुछ कम है। इसके अलावा अपने कार्यस्थल में आपको कम से कम डिस्प्यूट होने देना चाहिए। आप निश्चय कर लें कि इस महीने में हमने कोई डिस्प्यूट नहीं करना है। विद्यार्थियों के लिए भी यह महीना कुछ बाधाएं उत्पन्न करने वाला है। सितारे इस समय में कुछ आपके लिए अनुकूल नहीं हैं। अपने कार्यों की स्वयं समीक्षा करने से स्थिति आप बेहतर कर सकते हैं। यही स्थिति टेक्निकल आदि क्षेत्र में कार्य करने पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी रहेगी। पर कंपटीशन आदि परीक्षाओं में बैठने वालों को अगर सफलता प्राप्त करनी है तो उन्हें 6-8 घंटे की बजाय 10-12 घंटे अपना अध्ययन करना होगा, जिससे कि उनके मनोनुकूल परिणाम आ सकेंगे। आपको हिम्मत और दृढ़ संकल्प से अगर आप कार्य करेंगे तो आपके लिए समय अनुकूल बन जाएगा। टेक्निकल छात्रों के लिए भी इस महीने में ग्रहों की स्थिति कुछ विशेष शुभ नहीं है। जहाँ तक पार्टनर पत्नी का सवाल है तो सप्तम भाव के स्वामी बुध 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में पत्नी को कोई तकलीफ़ हो सकती है, कोई डिस्प्यूट हो सकता है, जिसको कि आपको ध्यान रखना होगा। और परिवार में कुछ सामान्य आपको करने की आवश्यकता है। यात्राओं के लिए अगर आप टूर संबंधी काम करते हैं या आप किसी यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो यह महीना आपके लिए कोई विशेष शुभ फल लेके आने वाला नहीं है। काम के सिलसिले में की गई यात्राओं से आपको बहुत कम ही लाभ प्राप्त होगा। यात्राओं का सबसे शुभ माध्यम रेल माध्यम और सड़क मार्ग ही रहेगा। वायु मार्ग से की गई यात्राएं भी आपको कुछ लाभ दे सकती हैं। इस महीने में कार्यों के लिए कामों के लिए की गई यात्राएं बहुत आवश्यक होने पर ही आपको करनी चाहिए, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि आप अकेले यात्रा मत करें, किसी को साथ लेके जाएं। अन्य विषयों के लिए यात्रा अनुकूल नहीं है। यात्रा की अनुकूल दिशा इस महीने में आपके लिए पूर्व रहेगी। हालांकि इस महीने में आप शुभ दिशा का प्रयोग कर कुछ लाभ अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिकूल समय होने के बावजूद भी विदेश यात्राओं से संबंधित योजनाओं में असफलता के योग बन रहे हैं। आयात निर्यात के कामों में यात्राओं के लिए भी समय शुभ नहीं है, लेकिन सब ग्रही मंगल आपको कुछ ना कुछ धन लाभ अवश्य देगा, लेकिन आपको मित्रों के द्वारा वह भी उठाना पड़ सकता है। पारिवारिक दृष्टि से भी विशेष शुभता इस महीने में नहीं है। किसी व्यक्ति से विशेष लाभ के प्रबल योग तो बन रहे हैं, जो कि आपके रुतबे और सामाजिक स्तर में आपसे बहुत नीचे की श्रेणी के हों। बहुत संभव है कि वह व्यक्ति आपका कोई कर्मचारी आदि भी हो, उससे आपको लाभ हो सकता है। आपके बच्चे भी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने के साथ साथ अन्य गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेंगे, जिससे आप संतुष्ट अपने आप को महसूस करेंगे। परिवार में प्रसन्नता व आपसी तालमेल का वातावरण सामान्य से कुछ बेहतर होने की संभावना है। अगर आपके बच्चों के इस समय कुछ भविष्य में बाधा के संकेत बने हुए हैं। पिता और संतान के मध्य आपसी मतभेद के कारण कुछ तनाव हो सकता है। इस प्रकार के तनाव का सामना आप चतुराई बुद्धिमत्ता से करके उसका हल निकाल सकते हैं। अधिकतर बच्चे अपने अध्ययन कार्य में संतोषजनक प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे तथा व्यावसायिक शिक्षा व प्रतियोगिता परीक्षाओं में अधिक कठिनाइयां आएंगी। तो ये है नवंबर 2023 धनु लगन राशि वालों के लिए आपका भविष्य फल। अब उपाय के लिए आपको प्रतिदिन सूर्य को चीनी डालकर जल देना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें एवं शनिवार के दिन चींटियों को भोजन डालें, जिससे कि आटा वगैरह कोई भी डालें आपको लाभ रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।